तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा और उसके बाद प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं बच्चों आप कैसे इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों त्रिकोणमिति समझना पड़ेगा। ठीक है, त्रिकोणमिति समझना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति यहाँ पे लिखता हूं बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है बच्चों? त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब होता है बच्चों तीन। ठीक है, त्रि और कोण का मतलब कोण तो है ही। ठीक है, और मिति का मतलब होता है बच्चों मापना। ठीक है, तो यानी किसको मापना बच्चों? त्रिभुज का मेजरमेंट करना इसमें सीखते हैं, त्रिभुज को मापना सीखते हैं। त्रिकोणमिति क्या करता है बच्चों? त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध देता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का क्या मतलब है? त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध को बताना। ठीक है, तो बच्चों त्रिकोणमिति के लिए ये भुजा और कोण के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? P/H होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H और यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, P/B। अब यहाँ पे साइन का उल्टा होता है बच्चों कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा हो जाएगा H/P। ठीक है, इस सब का मतलब बच्चा बताऊंगा। H, P और B का क्या मतलब है? कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, यहाँ पे आ गया H/B। ठीक है, और टेन का उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है B/P। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपको समझना है PVH को। P का क्या मतलब बच्चों? P का मतलब है परपेंडिकुलर। ठीक है, P का मतलब है बच्चों परपेंडिकुलर। ठीक है, P का क्या मतलब होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। इसका शॉर्टकट लेना है P। ठीक है, फर्स्ट लेटर लेना है। उसके बाद है बच्चों B यानी कि बेस, बेस का पहला लेटर लिया गया है। उसके बाद है H का मतलब बच्चों हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का जो हिंदी होता है बच्चों लंब होता है, बेस का मतलब आधार होता है। ठीक है, और हाइपोटेनस का मतलब कर्ण होता है। ठीक है, ये सारा मैं आपको एक त्रिभुज लेके बताता हूँ, फिर उस त्रिभुज में आपको 6 जो होता है 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको भी मैं निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज मैं यहाँ पर लूंगा। तो यहाँ पे बच्चों ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ही ये त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है। ठीक है, तो ये ABC हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर बच्चों ये समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले आपको कर्ण बताता हूँ, आप कर्ण कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं, यानी इसके सामने वाला भुजा जो है ये कर्ण होगा इसमें। ठीक है, कर्ण हमेशा यही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हमेशा कर्ण बोला जाता है। ठीक है, अब हमको बच्चों आधार और लंब पता करना है, तो उसके लिए आपको कोण के अनुसार पता करना पड़ता है। जैसे इस कोण के लिए पूछे, ये कोण मान लेता हूं थीटा है, इस थीटा के लिए अगर पूछे लंब कौन सा होगा, तो थीटा के सम्मुख भुजा जो होता है बच्चों लंब होता है, ये वाला लंब होगा। ठीक है, और इसके साथ वाला जो है बच्चों संगत, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार यानी अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, यानी इसको B लेटर से सूचित करेंगे और इसको P लेटर से सूचित करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है बच्चों कर्ण होता है, और एंगल के सामने वाला सम्मुख भुजा जो होता है वो लंब होता है, और साथ वाला भुजा जो होता है संगत, उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और ये समकोण त्रिभुज बनाता हूं। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा बच्चों? कर्ण होगा, यानी कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा। ठीक है, और ये थीटा, इस थीटा के लिए लंब कौन सा होगा? तो थीटा के सम्मुख भुजा जो होगा बच्चों ये लंब हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा P हो जाएगा, और साथ वाला भुजा जो होगा बच्चों ये हमारा आधार होगा, यानी ये हमारा B हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर समझते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज में क्या होता है। पाइथागोरस ने बताया था समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसको आपको याद रखना है।
पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे AC का मतलब H है और इसमें AB बच्चों P है, ठीक है, और BC क्या है बच्चों B है, यानी B H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी इस फार्मूला को लिख सकते हैं। और ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है बच्चों। इसमें अगर वही लगाते तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता बच्चों, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर होता, यानी कि यहाँ पे अगर बैठा है बच्चों तो H का वैल्यू AC और AB की जगह पे B बैठा सकता हूँ और BC की जगह पर P बैठा सकता हूँ। और इसको सही से लिखूंगा बच्चों तो यहाँ पे H स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। एक ये फार्मूला हमारा बन गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना बताता हूं बच्चों, आप कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसे आपको पता चलेगा बच्चों कि त्रिकोणमिति जो है क्या बताता है, कोण और भुजा के बीच संबंध बताता है, ठीक है। इससे आपको प्रूफ हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अगर हमें यहाँ पे 6 को जो त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसको निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, ठीक है, यानी लंब बट्टे कर्ण। लेकिन थीटा के लिए लंब कौन सा होगा, ये वाला लंब होगा और ये वाला B होगा और ये सामने वाला H होगा। बस आपको मान बैठा देना है। P क्या मतलब क्या बच्चों, AB, और H का क्या मतलब है, H का मतलब यहाँ पे AC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए cos थीटा निकालना है, यानी cos थीटा का मतलब क्या है, B/H। थीटा के लिए B कौन सा, BC हो जाएगा और H कौन सा, AC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा निकालना है। tan थीटा के लिए क्या होता है, P/B। अब थीटा के लिए P कौन सा होगा बच्चों, तो यहाँ पे AB होगा और B कौन सा होगा, BC होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है cosec थीटा, ठीक है। cosec थीटा का फॉर्मूला H/P। H तो हमेशा वही रहेगा। H का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे AC और P का मतलब क्या है, यहाँ पे AB हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे sec थीटा निकालना है। sec थीटा क्या होता है, H/B, यानी sec थीटा H/B। H तो वही रहेगा AC और B कौन सा होगा थीटा के लिए, BC हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों cot थीटा निकालना है, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, यानी थीटा के लिए B कौन सा, BC और P कौन सा, AB हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये 6 को जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको हमने निकाल दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये थीटा ना रहता, ये इस थीटा के लिए यानी इस एंगल ए एंगल के लिए अगर बोलता निकालने के लिए तो वो भी मैं निकाल देता, ठीक है। कैसे निकालता, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे फिर से एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये A है, ठीक है, और ये B है और ये C है। ये 90 डिग्री है और ये क्या है बच्चों, ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, फॉर्मूला P/H होता है। यानी थीटा के सामने क्या है बच्चों, P कौन सा होगा, थीटा के सामने वाला P और ये साथ वाला B और ये वाला क्या होगा बच्चों, H होगा। यानी P के जगह पे BC बैठाऊंगा और H के जगह पर वही AC रहेगा। साइन के बाद क्या निकालना है, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, B/H होता है। यानी थीटा के साथ क्या है, B, AB है, तो यहाँ पे AB हो जाएगा और H का काम कौन करेगा बच्चों, H का काम AC करेगा। अब यहाँ पे क्या निकालना बच्चों, tan थीटा निकालना, यानी tan थीटा P/B हो गया, ठीक है। थीटा के सामने कौन सा है, BC है और B कौन सा काम करेगा, AB करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना बच्चों, cosec थीटा निकालना है, यानी cosec थीटा का मतलब क्या है, H/P, यानी AC हो गया H और P यानी थीटा के सामने वाला, यानी यहाँ पे आ गया BC। अब क्या निकालना बच्चों, sec थीटा निकालना है। sec थीटा का मतलब क्या है, H/B, H यानी AC हो गया और B कौन सा, थीटा के साथ वाला, यानी यहाँ पे AB आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों cot थीटा निकालना है, cot थीटा के बराबर क्या होता है, B/P, थीटा के साथ वाला B हो गया AB और P कौन सा हो गया बच्चों, BC हो गया, ठीक है। तो हमने एंगल चेंज करके भी आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों सवाल किस तरह से आते हैं, ठीक है, सवाल को यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ आप कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न, ठीक है। तो बच्चों सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 है और BC 7 है, तो निम्नलिखित का मान निकाले, यानी साइन A cos A निकालना है। बहुत आसान सवाल है बच्चों। एक त्रिभुज में ABC बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ABC बनाऊंगा जिसमें B समकोण है, तो यहाँ पे B आ गया 90 डिग्री है, ये A हो गया और ये C हो गया। ओके, अब यहाँ पे सवाल नंबर पहला का यहाँ पे क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा बच्चों प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है बच्चों, AB दे रखा है, कितना AB दे रखा है
24 सेंटीमीटर और BC कितना दे रखा है, BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पर क्या लगाऊंगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण कौन सा होगा, AC होगा, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों, BC स्क्वायर होगा। यानी कहने का मतलब है AC स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, AB का वैल्यू 24 है तो 24 यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। और BC का वैल्यू कितना है बच्चों, 7 है तो यहाँ पे 7 रख दूंगा। यानी 24 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 24 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 576, यहाँ पे 7 7 49, 576 में 49 जोड़िएगा तो यहाँ पे 625 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। यानी हमारे पास AC कितना गया बच्चों, AC हमारे पास 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर हटा दिया था, यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। यानी AC निकल गया बच्चों 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो भी सवाल पूछेगा उसको मैं निकाल दूंगा। यहाँ पे सबसे पहला सवाल में है साइन ए और कॉस ए, ठीक है। सबसे पहला सवाल है बच्चों साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, लेकिन किसके लिए, A के लिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों A के लिए P कौन सा होगा, सामने वाला यानी BC होगा, और H कौन सा होगा, H होगा हमारे पास AC, यानी BC/AC। BC का वैल्यू कितना निकला है, 25 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू क्या है बच्चों, BC का वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, सॉरी BC का वैल्यू कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू कितना निकला है, 25 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट होगा और यहाँ पे 7/25 आ जाएगा। दूसरा सवाल है बच्चों कॉस ए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, यानी A के लिए B कौन सा होगा बच्चों, A के लिए B जो होगा बच्चों AB होगा, यानी यहाँ पे आ गया AB, और H कौन सा होगा, H हमारे पास AC हो जाएगा। AB कितना है बच्चों, तो यहाँ पे AB देखिएगा 24 सेंटीमीटर है और AC देखिएगा 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ गया, 24/25 आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल कैसे होगा, तो यहाँ पर ये रहा साइन सी और कॉस सी, ठीक है। साइन सी कैसे निकाल सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर देखना साइन सी और ये रहा कॉस सी, साइन सी का साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, लेकिन यहाँ पे C के लिए P कौन सा होगा, तो C के लिए P सामने वाला होगा, ठीक है, सम्मुख भुजा। जिस एंगल के लिए पूछेगा उसके सामने वाला जो बच्चों होता है लंब होता है, तो यानी C के सामने कौन सा है, AB, तो AB हमारे पास लंब होगा, यानी AB हो गया, और H कौन सा होगा, AC होगा। AB का बात करिएगा बच्चों, तो AB कितना है हमारे पास, AB 24 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पे 24/25 आ गया। कॉस सी मतलब क्या होगा, B/H, यानी C के लिए B कौन सा होगा, तो C के लिए B होगा हमारे पास BC, और H वही AC रहेगा, यानी BC बटे क्या हो गया, AC हो गया। BC कितना है बच्चों, तो BC हम यहाँ पर देखिएगा तो 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर, और AC कितना है बच्चों, AC 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर हो गया, यानी हमारे पास कितना आ गया, 7/25 आ गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे है बच्चों, आगे और सवाल देखते हैं दूसरा, आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान निकालना है, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा का हल है, ठीक है, tan P - cot R, tan P - cot R। अब यहाँ पर तो सबसे पहले लिखूंगा बच्चों यहाँ पे प्रश्न से, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिएगा बच्चों, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में तो क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे PQ दे रखा है, PQ 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और PR दे रखा है बच्चों 13 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से पहले मैं QR निकाल लेता हूं, उसका जो भी बोलेगा उसको निकाल दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा बच्चों, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस में हमारे पास यहाँ QR स्क्वायर हो जाएगा, यानी PR स्क्वायर, ठीक है, बराबर PQ का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, अच्छा PR का वैल्यू तो यहाँ पर दे रखा है 13, यानी यहाँ पे लिखूंगा 13 के स्क्वायर, ठीक है, बाद में सेंटीमीटर लगा दूंगा। PQ यहाँ पे 12 के स्क्वायर प्लस में यहाँ पे QR स्क्वायर हो जाएगा। 13 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 169, और 12 के स्क्वायर 144, प्लस में यहाँ पे QR स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 144 इधर आएगा तो माइनस में 144 होगा, यानी 169 माइनस 144 बराबर हमारे पास QR स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे घट क्या आ गया बच्चों 25, ठीक है, बराबर QR स्क्वायर, उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी इधर आ गया 25 बराबर हमारे पास QR आ गया, यानी 25 के बाहर 5 आ गया बराबर QR आ गया। यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दीजिए, 5 सेंटीमीटर बराबर QR, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों QR निकल करके 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब जो भी सवाल ने पूछा बच्चों tan P - cot R, tan P - cot R मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। सवाल ने क्या बोला बच्चों, tan P - cot R, ठीक है, व्यंजक जिसका मान निकालना रहता है उसको लिखते हैं व्यंजक बराबर tan P - cot R, ठीक है, tan P - cot R, tan थीटा का फॉर्मूला P/B और cot थीटा का फॉर्मूला B/P।
P के लिए P कौन सा होगा बच्चों, P के लिए P होगा हमारे पास QR, और B कौन सा होगा बच्चों, तो B होगा हमारे पास PQ माइनस B बट्टे P, यानी B बट्टे P, ठीक है। R के लिए B कौन सा होगा बच्चों, R के लिए B होगा QR, ठीक है, और बट्टे P कौन सा होगा, P हमारे पास PQ हो जाएगा, ठीक है। तो QR बट्टे PQ, QR बट्टे PQ, तो घट के 0 ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। ये तो बिना निकाले हुए भी निकाल सकते थे, इसका वैल्यू इसमें रखने के बावजूद भी ये बच्चों इसका आंसर 0 ही आएगा। ओके, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा तीसरा नंबर सवाल, यदि साइन ए बराबर इतना तो कॉस ए tan ए का मान ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। एक त्रिभुज मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है। याद रखना जो यहाँ पे दिया रहेगा जो एंगल के लिए, उसको 90 डिग्री पे मत लेना, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा का यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टे H होता है, बराबर 3/4। ए के लिए P कौन सा, सामने वाला, यानी BC बट्टे H कौन सा, AC, बराबर कितना 3/4। बच्चों यहाँ पे रेशियो जब हटाना पड़ता है तो BC के सामने 3 है तो इसके साथ 3 के लगा देना, और AC के सामने 4 है तो इसके साथ 4 के लगा देना, यानी ये हमारे पास बच्चों 3 के आ गया और ये हमारे पास 4 के आ गया। अब मुझे AC निकालना है, इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू नहीं पता, AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू पता है 4K का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू पता है 3K का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4K का स्क्वायर 4 चौका 16K स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9K स्क्वायर होगा, ठीक है। 16 और 9 कितना होगा बच्चों, 16 और 9 कितना होगा, 25K स्क्वायर होगा, उधर से रूट हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी AC का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, 5K निकल गया। अब मुझे क्या निकालना बच्चों, कॉस ए और tan ए, बहुत आसान सवाल है। कॉस ए और tan ए, यानी कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बट्टे H होता है। अब A के लिए B कौन सा होगा, तो A के साथ वाला B होता है, यानी AB, और H कौन सा होगा बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाला, यानी AC होगा। अब AB का वैल्यू क्या दे रखा है, AB हमारे पास 4K और AC कितना निकल के आया 5K, यानी हमारे पास 4/5 आ गया। दूसरा सवाल है बच्चों tan ए, ठीक है, tan ए पहला सवाल। दूसरा सवाल tan ए का फार्मूला क्या होता है, P बट्टे B। अब A के लिए P कौन सा होगा बच्चों, तो P होगा सम्मुख भुजा यानी BC, और B कौन सा होगा बच्चों, AB होगा। BC कितना है, तो BC यहाँ पर देखिएगा 3K है, और AB कितना बच्चों, AB 4K है, K से K कट गया, हमारे पास 3/4 आ गया। ओके, तो ये भी निकल गया, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 4, 15 cot ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, सवाल नंबर 4 का हल, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है, तो 15 cot ए, तो यहाँ पे फिर से बच्चों यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा बच्चों प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों, 15 cot ए बराबर हमारे पास 8 दे रखा है, तो 8 हो गया, यानी कहने का मतलब बच्चों cot ए बराबर हमारे पास 15 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी cot का फॉर्मूला होता है B बट्टे P बराबर 8/15, लेकिन A के लिए B कौन सा होगा बच्चों, A के लिए B हमारे पास AB होगा, और P कौन सा होगा, तो BC होगा बराबर 8/15। अब यहाँ पर देखिएगा तो AB के सामने क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8K आ जाएगा, और BC के सामने 15 है, तो BC बराबर हमारे पास 15K आ जाएगा। अब यहाँ पे लगाऊंगा बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर बराबर हमारे पास आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू हमारे पास 8K का स्क्वायर होगा और BC का वैल्यू 15K का स्क्वायर होगा। 8 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 8 × 64, यानी 15 के स्क्वायर 225 के स्क्वायर आएगा, और 64 और 225 जोड़ेंगे बच्चों तो हमारे पास 289 के स्क्वायर आएगा, और 289 के बाहर आएगा बच्चों हमारे पास 17K, ठीक है, 17K आएगा। अब यहाँ पे बच्चों साइन ए और सेक ए निकालना है, तो साइन ए और सेक ए कैसे निकाल सकते हैं, तो साइन ए बराबर होता है बच्चों P बट्टे H, ठीक है, P बट्टे H होता है, यानी A के सामने वाला भुजा क्या होगा, P होगा, यानी BC होगा, और H क्या होगा, AC होगा। BC क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए BC हमारे पास 15K है, और AC कितना बच्चों 17K है,
कैसे के कट गया बच्चों, यहाँ पे 15/17 आ गया। दूसरा सवाल है बच्चों सेक ए, ठीक है। सेक ए कैसे निकाल सकते हैं, सेक के बराबर होता है बच्चों h/b, यानी h कौन सा है बच्चों AC, और a के लिए b कौन सा होगा, तो a के लिए b बच्चों AB होगा। यानी AC कितना है, तो AC हमारे पास 17 के, और AB कितना है बच्चों, AB हमारे पास 8 के है। यानी कितना आ गया बच्चों, 17/8 आ गया, ठीक है। 17 यहाँ पे 8 आ जाएगा, बराबर लिखूंगा यहाँ पे 17/8, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 4 का सोल्यूशन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, ये रहा अगला सवाल, सेक थीटा और 13/12, ठीक है। इसको बिना त्रिभुज के ही बनाएंगे, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर 5 का हल लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। सेक थीटा 13/12, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/v बराबर 13/12 हो गया। h के सामने 13 है तो यहाँ पे 13 के हो जाएगा, और b के सामने 12 है तो बच्चों यहाँ पे 12 के हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। h b पता तो p भी पता कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, h² बराबर p² प्लस b² होता है। यानी h का वैल्यू हमारे पास 13k का स्क्वायर बराबर हमारे पास p² प्लस b का वैल्यू हमारे पास 12k का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 13k का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 169k² बराबर p² प्लस 12k का स्क्वायर कितना होगा, 144k², ठीक है। यानी कहने का मतलब है 169k² प्लस 144 इधर आएगा, माइनस में 144 हो जाएगा, बराबर में p²। 169 में 144 जाएगा तो यहाँ पे 25k², ठीक है, बराबर p²। उधर से स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 25k² और p होगा, यानी 5 के बराबर हमारे पास p आ जाएगा, ठीक है। यानी p का वैल्यू भी निकल गया। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो सबसे पहला होता है बच्चों साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, p/h, यानी p/h का मतलब p का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 के, और h का वैल्यू कितना, 13 के, यानी 13 के कैसे के कट गया, 5/13। दूसरा सवाल बच्चों कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, b/h, यानी b कितना है बच्चों, तो b यहाँ पर दिखेगा 12 के, और h कितना है, h हमारे पास 13 के है ना, 13 के कैसे के कट गया, हमारे पास 12/13 आ गया, ठीक है। अब निकालना है बच्चों यहाँ पे अब निकालना है हमको साइन कॉस निकल गया, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा निकालना है। यानी टेन थीटा क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। टेन थीटा p/b, p का वैल्यू कितना है, p 5 के और b का वैल्यू 12 के, ठीक है। 5k/12 के, 5k/12 के कैसे के कट गया, 5/12, ठीक है। अब यहाँ पे cot थीटा निकालिए, तो cot थीटा का फॉर्मूला b/p होता है, b यानी 12 के और p हमारे पास 5 के, कैसे के कट गया, 12/5 आ गया, ठीक है। साइन कॉस टेन कट हो गया। अब यहाँ पे बच्चों cosec थीटा निकालना है, यानी h/p होता है। h का वैल्यू कितना बच्चों, h का वैल्यू 13 के और p का वैल्यू हमारे पास 5 के निकल के आया है, यानी 13/5 आ गया। तो बच्चों सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए यहाँ पर, ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे निकल गया।